91.9 एफएम पर मैं हूँ आरजे प्रीति आपके साथ। और पीएन नेशनल स्कूल के वो स्टूडेंट जो कि गोरखपुर से बाहर जाकर गोरखपुर को रिप्रेजेंट करके आए हैं और एक ऑनर की बात है। तो मेरे साथ दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एक टीम थी। आपका गुड नेम? आर्यन सिंह। आर्यन किस क्लास में हो आप? क्लास 9th में पढ़ते हो। आप बताओ। मेरा नाम समृद्धि यादव है और मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। क्लास 8 और क्लास 9 दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे को आप बताओ कि क्या टॉपिक था वहां पर। पहले तो यहाँ से गए कैसे दिल्ली तक, क्या था? और यहाँ से हम लोग कार से गए लखनऊ तक, उसके बाद से फिर वहां से हमने एयरपोर्ट से फ्लाइट ली। हाँ, लखनऊ और एयरपोर्ट और फिर तो ठीक है, लेकिन जैसे सिलेक्शन का जो बेसिस था वो क्या था? जैसे कि किस बिहाफ पे आपको सेलेक्ट किया गया? ऑनलाइन क्विज हुआ था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके थ्रू हम लोग सिलेक्टेड हुए थे 6 लोग। और फिर उसके थ्रू हम लोग गए थे चिन्मय मिशन, एक जगह है वहाँ पे हम लोग गए थे अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। वाओ। आप मुझे बताओ समृद्धि, टॉपिक क्या था आपका? हम लोग का टॉपिक क्लाइमेट एक्शन था और टीचर्स हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बारे में बताए थे, समझाए थे। ओके, तो क्लाइमेट क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। मुझे लग रहा है कि जब मैं क्लास 8 में थी तो मुझे तो क्लाइमेट ही नहीं पता था क्या होता है। मुझे बताओ ये क्लाइमेट एक्सचेंज को लेके जो था टॉपिक, क्या था वो, क्या आपने किया था तैयार? उसका तो मतलब ईयर टू ईयर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब अर्थ पे इस टाइम बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग उसी को रिप्रेजेंट, मतलब जैसे हम लोग क्या करें कि टेम्परेचर कम हो। ओके, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, मैनेज किया जाए, राइट? तो इनकी जो प्रेजेंटेशन थी ये मतलब कहते हैं ना कि दिल्ली में बहुत बढ़िया, बहुत कारगर रही। रिजल्ट तो आने बाकी है, लेकिन यहाँ से वहां तक पहुंचना है बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और कोई मैसेज, कोई बात कहना चाहोगे? मैम जैसे आपने जैसे कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना चाहिए। और टीचर का हमारा सपोर्ट बहुत साथ में टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा था, तो कहीं भी हम लोग डरे नहीं। और कहीं भी अगर कॉन्फिडेंस लेवल कम होता था तो टीचर्स हमें सपोर्ट करते थे और बोलते थे कि डरना मत, करके आना वहाँ से। हमने अपने सिटी को काफी अच्छे से वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। क्या बात है समृद्धि, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत टीचर्स हेल्प कर रहे थे और मजा आ रहा था, एंजॉय भी किए थे, घूमने भी गए थे। वाओ, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसी कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। सुनते रहो रेडियो सिटी, बोल के दिखाओ, सुनते रहो रेडियो सिटी, सुनते रहो रेडियो सिटी। थैंक यू। प्लस हमारे शहर के लिए भी बहुत अच्छा होता है जब हमारे शहर से कोई निकलकर बाहर जाता है और शहर को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही कुछ किया है पीएन नेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स ने। और अभी मेरे साथ कोई है। पहले तो अपने बारे में बताइए, नाम आपका? कुमार शौर्य सिंह। कुमार शौर्य सिंह, किस क्लास में हो आप? क्लास 9th में हो। और अभी पीएन नेशनल की तरफ से आपने सिटी को रिप्रेजेंट किया, तो कैसी थी ये जर्नी, क्या था वो कंपटीशन के बारे में पहले हमें बताइए, शुरुआत। जैसे हम लोग को वहाँ पे भेजा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचा गया, उससे रिलेटेड 17 गोल्स बनाए गए। तो उसी पे हम लोग को पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे भेजा गया दिल्ली। ओके, हमारे स्कूल के साइड से। और जहाँ तक हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश से बस हमारा स्कूल गया था। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सही रहा। अब ये जो हमें आपने बताया है शौर्य, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। एक्सपीरियंस कैसा रहा दिल्ली का, बाकी बच्चों के साथ कॉम्पीट करने का? काफी अच्छा था। हम लोग यहाँ से मैम गए तो आई थिंक मेरे साथ जितने लोग हैं सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस था एरोप्लेन में। तो मैम हम लोग काफी एंजॉय किए। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो काफी सारे स्कूल्स के बच्चे वहाँ पे आए हुए थे। अच्छा कंपटीशन भी हुआ। ये सही था। तो कंपटीशन के बारे में, कौन सा कंपटीशन था ये तो हमें यश ने बता दिया। बाकी इनके साथ एक पूरी टीम गई हुई थी, कुछ 6 स्टूडेंट्स की एक टीम थी जो दो में डिवाइडेड थे, और उनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं। वैसे थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। शौर्य, एक मैसेज क्या देंगे आप, जो आपको इस समय स्टूडेंट सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे किसी बड़ी जगह पे वो जाए, और कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं जैसे बाहर जाकर? मैम नर्वस नहीं होना चाहिए, हमको ज्यादा लगता है, क्योंकि हमारे टीचर्स भी हमारे साथ थे, हमारे सपोर्ट में हमारे टीचर्स थे। और मैम नर्वस नहीं होना चाहिए ऐसे जगहों पे। तैयारी करने के लिए कुछ स्पेशल प्लान करते हो? किसी भी एग्जाम, आई मीन कोई सा भी एग्जाम हो, अगर स्कूल के एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, तो आपका कुछ स्पेशल सा मंत्र होता है? मैम ऐसा कोई मंत्र तो नहीं होता है, बट हम लोग प्रिपरेशन ज्यादा से अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमको अच्छा अपना रिप्रेजेंट करना रहता है। वाओ, तो शौर्य थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत सारे लोग और भी, उनसे हम बातचीत आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू। सुनते रहिए। क्या है आपने, और मैंने जैसा कि बताया है कि पीएन नेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स बाहर गए और गोरखपुर को रिप्रेजेंट किया। इनकी एक प्रेजेंटेशन भी थी, सबको अलग अलग टॉपिक दे रखा था, दो टीम डिवाइडेड थी। अब मैं हूँ आरजे प्रीति, रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं पीएन नेशनल के जो वहां पर गए थे टीम वाइज। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, किस क्लास में हो आप? 7th। आप मॉनिटर हो क्लास की? Yes.
तो आप तो बोलती ही नहीं हो, कैसे क्लास को चुप कराते हो? आप तो बहुत शांत लग रहे हो। आपका गुड नेम? My name is Advitiya Pathak of class 8th. 8th में आप भी हो, एंड यू? I'm Ayat, आयत। आयत किस क्लास में हो? 7th, 8th, 7th। 7th, 8th. तो आयत, आपका नाम बड़ा ब्यूटीफुल है यार। पहले बताओ मुझे, अगर आप अपने नाम को मुझे समझाना हो तो कैसे समझाओगी? It is a type of gift of God. गिफ्ट ऑफ गॉड, एंड यू आर जस्ट लाइक गिफ्ट ऑफ गॉड। अच्छा ये बताओ, आप सभी एक कंपटीशन जीत कर आए हो, मतलब गए थे रिप्रेजेंट करने में, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं बाय द वे, यहाँ से जीते हो तभी आप आगे गए हो। तो जब घर में बताया था कि मुझे ना अब दूर जाना है, फ्लाइट से बाहर जाना है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले मम्मा तो मेरी शॉक हुई थी, हम्म। लाइक जाना है, और फिर मैंने ऐसे मेरी मम्मी ने नानी को बताया, तो नानी बोली कि जाना है, लाइक बहुत दूर है, लाइक फ्लाइट से जाना है। तो मेरी मम्मी पर नानी बोली नहीं नहीं रहने दो, मत जाओ, अभी मत भेजो। तो मेरी मम्मी बोली कि एक मेरे साकेत सर है, तो उनसे उन्होंने बात किया, तो मेरी मम्मी बोली कि पहले बात करते हैं उनसे, उसके बाद बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, बात थी, तो मेरे सर ने बोला, लाइक टीचर्स ने बोला कि नहीं, हम लोग एक पेरेंट्स के तरीके से जा रहे हैं, हम लोग आपके स्टूडेंट है जो हमारे स्कूल के, मैं उन लोग को बहुत सपोर्ट करूंगा, सारे टीचर सपोर्ट करेंगे उनको। तो मैं बोली ठीक है। तो उसके बाद मम्मी को जब रानी को बताया, तो रानी बोली ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो, तुम्हारी बेटी है। तो मैं ठीक है, तुम जाओ। ये सही था। अच्छा, टॉपिक क्या था आपका? Gender equality. आपका? Quality education. एंड योर्स? जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी एजुकेशन और एनवायरनमेंट, ये ऐसे ऐसे तो हॉट हैवी टॉपिक थे। पता नहीं कि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इस एज में हम लोगों ने ये जेंडर इक्वालिटी का मतलब भी समझा था कि नहीं। एनीवेज, वैसे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक थे। कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ दिल्ली का, बाकी बच्चों के साथ कॉम्पीट करना? बहुत अच्छा। हाँ, क्या अलग रहा वहां और यहाँ में? जैसे कोई एक चीज अगर आपको चेंज करनी हो, लगा कि ये वहां के स्टूडेंट में ये चीज थी, यहाँ होनी चाहिए थी, कुछ ऐसी बात आपको लगी? There is English speaking was good. अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग एंड एनीथिंग? वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे इंग्लिश बोलने में, लाइक बहुत नॉर्मली स्पीक कर लेते थे। एक होता है हेजिटेशन होता है कि बोलने में इंग्लिश, किसी से बड़े उसकी बहुत कॉन्फिडेंट है बोलने में, तो उसके सामने बोलने बहुत कॉन्फिडेंट है, तो इतना डर लग रहा था। ओके, ये कोई बिग इशू नहीं है। पहले तो हाँ ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, बट स्टिल मैं बोलूंगी, अगर आप उनके सामने अच्छी हिंदी बोलते तो आई एम डैम श्योर कि वो बिल्कुल भी कंफ्यूज होते और उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता। ये बहुत जेन्युइन है, जो क्योंकि उनको इतना अच्छा एटमोस्फेयर हिंदी का मिला ही नहीं है, क्योंकि हम हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, एंड सो एंड सो हमें जरूरत पड़े तो हम भोजपुरी भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें अपनी लैंग्वेज पे बहुत गर्व होना चाहिए, गर्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनकी भी मदर टंग हिंदी है एंड दे आर नॉट स्पीकिंग हिंदी। ये तो बहुत अजीब सी बात है, बट एनीवेज अच्छा लगा। कई बार हमें जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ही होता है, जो कि अंग्रेजी होती है आई थिंक। तो सही है, ये तो प्रैक्टिस है। बाकी कैसा रहा एक्सपीरियंस? बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में आप जाना चाहोगे आगे? Yes, ma'am. ओके, तो ठीक है, तो बाय बाय, टाटा। और आप सुनते रहो रेडियो सिटी 91.9 FM। मैं हूँ प्रीति आपके साथ।